हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। यू आर वेलकम टू क्लास 12th केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अपना चैप्टर 6 मेटलर्जी चल रहा है और मेटलर्जी वाले चैप्टर में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, हम किस टॉपिक पे चल रहे हैं। देखो, आप मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स को यहाँ पर स्टडी कर रहे हो। डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो कौन से हैं, टॉपिक पर कैसे पहुँचेंगे हम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिया था, ओर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया हमने, ओर लिया था। और ओर का हमने क्या किया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहला स्टेप क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर। ठीक है ना, पहला स्टेप हमारा क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर। और दूसरा स्टेप जो हमारा था वो क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ दी ओर। ठीक है ना, दूसरा स्टेप ये था, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। और तीसरा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है ना, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर मेटल लिख सकते हैं यहाँ पर। इम्प्योर मेटल लिखें, इम्प्योर मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, नहीं, कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड ओर का आपने जब एक्सट्रैक्शन किया था तो इसमें आपको मैंने दो मेथड बताए थे, टू मेथड्स थे। एक तो क्या था इसमें, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। पहला स्टेप तो क्या था, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना। इसके अंदर आप टू मेथड्स को स्टडी कर चुके हो। और टू मेथड्स कौन से थे, एक तो था कैल्सिनेशन और दूसरा था रोस्टिंग। ठीक है ना, ये दो मेथड स्टडी कर चुके हो। इनके थ्रू हमने कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। और इसमें एक दूसरा स्टेप भी मैंने आपको बताया था, वो क्या था, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन नहीं, रिडक्शन कर दो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, इनटू इम्प्योर मेटल। ठीक है ना। तो देखो, हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। ठीक है ना। तो आप लोग पहुंच गए अपने टॉपिक पे। पूरा एक्सट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान करो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रशिंग और ग्राइंडिंग, इसमें डिफरेंट मेथड्स आप पढ़ चुके हो। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसके भी आप मेथड पढ़ चुके हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और इसमें आप दो मेथड पढ़ने थे हमको। पहला मेथड था हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया था। और दूसरा टॉपिक था हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। इसके लिए आप एक मेथड स्टडी कर चुके हो दूसरे वाले के लिए। ठीक है ना, दूसरे वाले मेथड में आप लोग स्टडी कर चुके हो ना एक। इसमें आपने क्या किया था, आपने कोक के थ्रू रिडक्शन किया था, यानी कि स्मेल्टिंग तो हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। और स्मेल्टिंग के बाद आज हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। इसमें स्मेल्टिंग वाला स्टेप हम पढ़ चुके थे, और अब दूसरा है हमारे पास रिडक्शन विद
एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस इसका नाम है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ये भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में कुछ मेटल्स हैं जिनका हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम। और इस प्रोसेस को गोल्ड स्मिथ नाम का जो साइंटिस्ट था उसने प्रपोज किया था, इसलिए इसको गोल्ड स्मिथ थर्माइट जो था साइंटिस्ट उसने इसको प्रपोज किया था, इसलिए इसको थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो मेन टॉप्स हैं वो मैं नोट कर देता हूँ। तो देखो, सम मेटल ऑक्साइड लाइक Cr2O3 एंड क्रोमियम का ऑक्साइड और मैंगनीज का ऑक्साइड Mn3O4 are reduced by this method। इस मेथड के द्वारा कौन कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस्ड किया जाता है, क्रोमियम के ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है ना। क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है मैंगनीज का, ये दोनों के दोनों ऑक्साइड्स का रिडक्शन कार्बन के साथ इजी वे में नहीं कर सकते। कार्बन इनका इजी वे में क्या नहीं कर पाता, रिडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करना होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आएगा वो कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज मेन रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम को यहाँ पर मेन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम होता है ना वो इन दोनों से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इजी वे में इनका रिडक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो इस प्रोसेस का नाम मैंने आपको अभी बताया था, दिस प्रोसेस also known as गोल्ड स्मिथ स्पेलिंग चेक करते थे थोड़ी सी, गोल्ड स्मिथ SCHMIDT, थर्माइट, गोल्ड स्मिथ थर्माइट, ठीक है ना, प्रोसेस। अब इसमें जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, एल्यूमिनियम कैसे रिडक्शन करता है। जैसे देखो एक रिएक्शन में क्रोमियम के लिए आपको लिख देता हूँ, Cr2O3 के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा दो, और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या कर देगा, क्रोमियम का रिडक्शन कर देगा, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और आपको इम्प्योर कॉपर मेटल क्रोमियम मेटल ऑब्टेन हो चुकी है। बैलेंस कर दो स्टूडेंट्स इसको, इक्वेशन को, 2 ये कौन सी प्रोसेस हो गई, थर्माइट प्रोसेस का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। कौन सी प्रोसेस का इक्वेशन हो गया, थर्माइट प्रोसेस का। तो स्टूडेंट्स
नोट करिए इसको, थर्माइट प्रोसेस को, और नेक्स्ट प्रोसेस चेक करते हैं हम, ठीक है ना, करिए नोट। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स सेल्फ रिडक्शन। थर्ड प्रोसेस है इसमें सेल्फ रिडक्शन। देखो सेल्फ रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब ये जो हाईली नहीं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड कैसे हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे कौन कौन से? देखो कॉपर है, लेड है, मरकरी है। ये ऐसी मेटल हैं जिनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हायर टेम्परेचर पर इनको हीट किया जाता है, हायर टेम्परेचर पर, ठीक है ना, इनको हीट करते हैं, तो इनको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कोई इसेंशियलिटी नहीं होती, और ये एयर की प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली इनका रिडक्शन हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक कॉपर, लेड, मरकरी आर रिड्यूस्ड एट हायर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलोगे? सेल्फ रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पर जब किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की एसेंशियलिटी नहीं है, तो इनका रिडक्शन कैसे हुआ है? ऑटोमेटिकली अपने आप हुआ है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? सेल्फ रिडक्शन बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस को एक फर्नेस होती है, बेसेमर कन्वर्टर, उसके अंदर कैरिड किया जाता है, ठीक है ना। तो सेल्फ रिडक्शन आपके ध्यान में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? एग्जाम्पल्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स विच मेटल्स आर सेल्फ रिड्यूस्ड। जो सेल्फ रिड्यूस्ड हो सकती हैं ऐसी मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तो स्टूडेंट्स उनके आपके पास उनके एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर है, लेड है और मरकरी है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं सेल्फ रिडक्शन को, ठीक है ना, इसको नोट करते हैं। इसमें देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में मैं लिख रहा हूं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, which are less electropositive, self reduced. Metal like copper, Pb, Hg are self reduced at higher temperature, at higher temperature. In the presence of हीटेड एयर, ठीक है ना, हीटेड एयर की प्रेजेंस में। और देखो इस प्रोसेस में क्या है? नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस प्रोसेस
टेक्स प्लेस इन बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर कन्वर्टर एक फर्नेस होती है जिसके अंदर सेल्फ रिडक्शन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में किन किन मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन किया जाता है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन सी है, कॉपर, लेड और मरकरी। इनको हायर टेम्परेचर पर हीटेड एयर की प्रेजेंस में ये सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाती हैं। इनके लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो प्रोसेस होती है कंप्लीट सेल्फ रिडक्शन की, ये कहाँ पर टेक्स प्लेस होती है, यानी कि कहाँ पर अकर्स हो सकती है, ये हो सकती है स्टूडेंट्स किसमें, बेसेमर कन्वर्टर में। बस इतना ध्यान रखना है आपको सेल्फ रिडक्शन में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो आप लोग इसको। नेक्स्ट प्रोसेस को चेक करते हैं हम, और नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक मेटलर्जी। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, एक तो इस प्रोसेस में जिन मेटल के ऑक्साइड्स का किन 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 का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जा सकता है। देखो मेटल के ऑक्साइड का, मेटल के क्लोराइड का और मेटल हाइड्रोक्साइड का। अगर आपके पास जो कंसंट्रेटेड ओर है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है मेटल क्लोराइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, इनका क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो मेटल है ये कैसी है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल कैसी है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड या मेटल हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जब करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो इस प्रोसेस में जिन मेटल्स को आप लोग यूज कर सकते हो वो मेटल्स कौन कौन सी हैं, वो मेटल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और क्लोराइड्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये सब के सब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। क्योंकि आपको पता है सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये कहाँ पर हैं, ये भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसका अभी हमने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया था। तो इन सभी मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं, क्लोराइड हैं, हाइड्रोक्साइड हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के अंदर आप लोग मेटल का क्या यूज़ करते हो, साल्ट, मेटल का साल्ट यूज करते हैं। और मेटल का साल्ट यूज़ करने के बाद उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। और इलेक्ट्रोड्स लगाकर उनको हम कनेक्ट करते हैं किससे, हम इलेक्ट्रिक करंट से। कहाँ से आप क्या किससे कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिक करंट से। तो हमको करना क्या होता है, इस तरह का एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर जिस मेटल का आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होता है स्टूडेंट्स, उस मेटल के लिए आप यहाँ पर उसी मेटल के दो इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो साल्ट सॉल्यूशन आपने फॉर्म फिल किया है वो भी उसी मेटल का होता है जिसका आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो कैथोड होता है यहाँ पर, इस कैथोड पर प्योर मेटल आपको ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है ना। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इसके नीचे कलेक्ट हो जाती हैं। तो आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनो।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि किन मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं। इसमें हम मेटल क्लोराइड का, मेटल ऑक्साइड का और मेटल हाइड्रोक्साइड का, जिनमें मेटल जो होगी वो कैसी होगी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। और ऐसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे, हाइड्रोक्साइड्स होंगे, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को हम रिड्यूस्ड करने के लिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम इन मेटल्स के साल्ट को इसके एक कंटेनर के अंदर फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमको कैथोड पर प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है ना। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोल मतलब कैसा प्रोसेस है ये, जो डिपेंड करता है किस पर, जो डिपेंड करता है किस पर भाई साहब, वो डिपेंड करता है गिब्स हेल्मोंट इक्वेशन पर। ये गिब्स हेल्मोंट इक्वेशन है, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है ये, इस सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग होती है ये प्रोसेस। ठीक है ना, किस इक्वेशन के अंदर, गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होती है। ठीक है ना। अब हम इस प्रोसेस को नोट करते हैं। ठीक है, ध्यान में आ गई प्रोसेस कैसी करनी है, किस किस की करनी है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है ना। और इसमें जो आपको प्योर मेटल ऑब्टेन होने वाली है वो कहाँ पर होगी, कैथोड पर। कहाँ पर ऑब्टेन होगी, कैथोड पर। और इस प्रोसेस में कौन सा इक्वेशन यूज होता है, किस पर डिपेंड करती है, डेल जी नॉट माइनस NFE नॉट, यानी कि गिब्स हेल्मोंट इक्वेशन जो होता है ये इसमें यूज होता है। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं हम, नोट करते हैं। तो देखो, ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स and hydroxides of highly electropositive metals like sodium, potassium, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ठीक है ना, आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस of their fused salt। ठीक है ना। बता रहा था आपको, कंटेनर में जब आप इस मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो इसका साल्ट सॉल्यूशन आपको उस कंटेनर के अंदर फिल करना होता है जिस मेटल का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। तो देखो एक बार मैं और बता रहा हूँ आपको। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लेट बी कॉपर मेटल एक्सट्रैक्टेड, ओके, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो साल्ट सॉल्यूशन फिल कर किया गया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कॉपर सल्फेट का। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होंगे स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोड भी इसी मेटल के बने होंगे। कैथोड और एनोड जो आप लगाओगे यहाँ पर, वो भी इसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर यूज करोगे आप। इसमें जो कैथोड होता है वो तो प्योर मेटल का होता है,
और ये जो होता है स्टूडेंट्स एनोड, ये होता है इम्प्योर मेटल का, ठीक है ना। जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो इस एनोड से जो कॉपर मेटल के पार्टिकल्स हैं वो लूज होंगे और लूज होकर कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, एनोड के ऊपर, ठीक है ना। कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एनोड पर। तो यहाँ पर प्योर कॉपर पार्टिकल इस एनोड के ऊपर एल्यूमिनेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एनोड पर कैथोड पर आपको क्या ऑब्टेन होती है, कैथोड पर क्या ऑब्टेन होती है, प्योर मेटल। कैथोड पर आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जाती है, प्योर मेटल, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला था। तो ये अब क्लियर हो गया होगा। तो आगे मैं इसको नोट करता हूँ। आगे चेक करते हैं। एंड प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। एंड प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। कैथोड पर आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगी, प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है ना। और इसको ही क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस होता है ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सिस्टम, ठीक है ना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर डिपेंड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है। अब देखो, जैसे स्टूडेंट्स इसमें मैं एग्जांपल लूँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ। जैसे मेरे को सोडियम क्लोराइड मेरे पास जो है और है और इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है किसको, मेरे को सोडियम को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूँ मैं इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे तो आपको इसका आयनाइजेशन करना होगा। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। अब ये जो सोडियम आयन है ये कहाँ पर जाएंगे, ये कैथोड की तरफ जाएंगे ना, और कैथोड के ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वहाँ से आप प्योर सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो कैसे होती है। तो कैथोड पर रिएक्शन एट कैथोड, सोडियम जो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, तो देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, क्लोरीन है, ठीक है ना। एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोरीन नहीं क्लोराइड आयन। अब ये क्लोराइड आयन कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, क्लोरीन में। अब जब ये क्लोरीन में कन्वर्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, ठीक है ना। क्लोरीन में कन्वर्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये तो एनोड पर रिएक्शन होगी इसकी, और ये इसकी रिएक्शन कहाँ पर होगी, कैथोड पर होगी। तो कैथोड पर आपको क्या मिल गई, प्योर सोडियम मेटल। तो ये होती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने रिडक्शन की सभी प्रोसेस को यहाँ पर स्टडी कर लिया है। आपको
मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना था इस प्रोसेस में। एक्सट्रैक्शन का ये दूसरा प्रोसेस है, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि किस तरह से हम अपने टॉपिक पर पहुँचे। और वो टॉपिक जो हमारा क्या था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हुआ था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से, उसका हमने रिडक्शन किया है। डिफरेंट प्रोसेस उसके लिए यूज़ किए हैं, ठीक है ना। 4 टाइप्स इसमें हमने यूज़ किए हैं। कुछ सेल्फ रिड्यूस्ड मेटल होती हैं, कुछ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कुछ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस है। तो ये सारी प्रोसेस हमने यूज़ किए हैं। तो इस प्रोसेस में सब के सब जो मेटल ऑक्साइड है उन सब का क्या हो चुका है, यहाँ पर रिडक्शन हो चुका है, ठीक है ना। और रिड्यूस्ड रिडक्शन के बाद आपको ऑब्टेन हो चुकी है इम्प्योर मेटल। केवल इसको छोड़कर इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस होती है इसमें ज़रूर आपको प्योर मेटल ऑब्टेन होती है। बाकी सबके अंदर आपको कौन सी मेटल ऑब्टेन हुई है, इम्प्योर मेटल। अब इस इम्प्योर मेटल से आपको प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाने वाले हैं। इसके बाद जो 4th स्टेप आएगा हमारा, उस स्टेप को हम स्टडी करेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।